नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मधुमेह, डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है, वो किन कारणों से होता है, उनके क्या लक्षण होते हैं, वो कितने प्रकार का होता है और उसके साथ यदि हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी और उसमें क्या जटिलताएं होती हैं। डायबिटीज़ की जानकारी के लिए हमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे हम प्रॉपर उसके बारे में जान सकें और उसके साथ ही हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इन सब बातों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़, मधुमेह होता क्या है। मधुमेह जब ब्लड में शुगर का लेवल, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, उस कंडीशन को हम मधुमेह कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। जो भी हम कुछ भोजन करते हैं वो शर्करा में परिवर्तित हो जाता है और शर्करा, रक्त जो होता है वो शर्करा को विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है। पैंक्रियाज, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स और शर्करा दोनों साथ में सेल्स में मिलती है। इंसुलिन जो होती है वो सेल्स की चाबी होती है जो ताले को खोलती है और शुगर जो है, शर्करा, उसमें प्रवेश कर जाती है और एनर्जी देने के लिए ब्रेक डाउन हो जाती है। यदि इंसुलिन कम निकले या कम प्रभावशाली हो तो क्या होगा। यदि इंसुलिन कम निकलेगी या कम प्रभावशाली होगा तो सेल्स जो हैं वो इंसुलिन का, शर्करा का उपयोग नहीं कर पाएंगी और शरीर में शर्करा जो है वो शरीर की रक्त धारा में बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करके उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब डायबिटीज़ हमें किन किन कारणों से होता है। तो डायबिटीज़ का सबसे मेन कारण है जेनेटिक, पारिवारिक इतिहास। यदि मदर फादर दोनों डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोटापा, ओबेसिटी भी डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही जो लोग काफ़ी लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, एक ही जगह पर सिटिंग वर्क करते हैं, उनको भी डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अन्य कारणों में प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के समय, या फिर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में होते हैं या बहुत ज़्यादा दवाइयों का उपयोग करते हैं, बढ़ती उम्र के साथ ये डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिन महिलाओं ने ज़्यादा वज़न वाले बच्चे को जन्म दिया या जिनका कई बार गर्भपात, एबॉर्शन हुआ होता है, उनको भी मधुमेह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इनके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इनके लक्षण में सबसे मेन है कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, घाव वाले जख्म हो जाना, घाव का देर से भरना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे ये प्रकार कितनी प्रकार का होता है। तो डायबिटीज़ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसे हम पहला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। यह ज़्यादातर बचपन या बाल्यावस्था में होता है। इस तरह के जो मरीज होते हैं वो ज़्यादातर बहुत दुबले पतले होते हैं और ये किसी वायरल संक्रमण के बाद उनको ये बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं को विकसित करने वाला पैंक्रियाज पहले ही खराब हो चुका होता है, तो इंसुलिन सही मात्रा में उत्पन्न नहीं हो पाती। तो इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें इंसुलिन लेना आवश्यक हो जाता है। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इस तरह के जो रोग होते हैं, इस तरह के रोगी होते हैं, वो ज़्यादातर काफ़ी मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और ये अधिकतर, उनमें से ज़्यादातर लोगों को यह बीमारी पारिवारिक इतिहास के कारण होती है। शुरुआत में उनके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ती है और इसमें कोशिकाओं के लिए जो इंसुलिन उत्पन्न करने वाली सेल्स होती है वो क्या कहते हैं, शुरुआत में तो इंसुलिन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन की कमी को पूरा करती है, लेकिन कुछ समय के बाद इंसुलिन उत्पन्न करना बंद कर देती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद कर देती है और व्यक्ति मधुमेह का रोगी हो जाता है। तो उस कंडीशन में उनको दवाइयों को लेना आवश्यक हो जाता है, रोगी को दवा लेना पड़ता है। टाइप 3, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, कुछ महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, अस्थिर मधुमेह हो जाता है। ये प्रेगनेंसी, जब वो बच्चे के जन्म के बाद ये डायबिटीज़, मधुमेह ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में कई बार आगे चल के उनको डायबिटीज़ होने की संभावनाएं होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
अब हम जानते हैं कि यदि हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी। यदि डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो सबसे पहले पैरालिसिस, लकवा मार देगा, अंधत्व, ब्लाइंडनेस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय आघात, किडनी खराब हो सकती है, नपुंसकता, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब इनके हम कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं, जटिलताएं क्या क्या होती हैं। यदि हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे न्यूरोपैथी, नर्व्स में सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। नेफ्रोपैथी, किडनी खराब हो जाती है, कई बार मरीज को डायलिसिस तक की सिचुएशन आ जाती है। रेटिनोपैथी, आँख खराब हो जाती है, आँख से दिखना कम हो जाता है, कई बार व्यक्ति अंधा तक हो जाता है। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है, व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, घाव जो हैं वो देर से भरते हैं, जख्म जल्दी भरते नहीं, कई बार एम्पुटेशन, पैर हाथ कटाने तक की सिचुएशन आ जाती है। इन्फेक्शन, एलर्जी जो होती है वो जल्दी से ठीक नहीं होती। तो इसलिए इसमें ये जो जटिलताएं हैं ये ना हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दें। ध्यान देने योग्य बातें कि हम अपनी दिनचर्या सुधारें, हम अपने आहार को सही मात्रा में लें, और उसके साथ ही हम अपने रेगुलर बेसिस पे हम एक्सरसाइज करें। अब हम जानते हैं आगे कि इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो ब्लड शुगर की जांच करने के लिए सबसे पहले फास्टिंग टेस्ट होता है, ब्लड शुगर फास्टिंग होता है, जो कि खाली पेट कराया जाता है। इसका जो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू होता है वो 110 mg/dl होता है। पीपी होता है, खाने के 2 घंटे बाद हम इसका टेस्ट कराते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू 130 mg/dl होती है। रैंडम हम कभी भी करा सकते हैं, वो भी 130 mg/dl। इसके बिलो अगर आपका ब्लड शुगर आ रहा है तो ब्लड शुगर कंट्रोल है। इसके साथ ही एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसमें हम 3 मंथ का ब्लड का शुगर का क्या रेशियो चल रहा है ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो यदि आपका ब्लड शुगर 6 से बिलो आ रहा है, उसका रेफरेंस वैल्यू जो है वो 6 से कम आ रही है, मतलब आप डायबिटिक नहीं हैं। लेकिन यदि 6 से ऊपर है तो मतलब डायबिटीज़ की शुरुआत है। हमको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलके मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए और डाइट वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए, ज़्यादा तनाव में नहीं रहना चाहिए, और इसके साथ ही हमको अपने डाइट में प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट को इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ ही हमको रेगुलर बेसिस पे कम से कम आधा घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डायबिटीज़ में क्या क्या डाइट लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।